नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो ऊर्जा, साहस, पराक्रम, शौर्य और कई बार ऐसा भी माना जाता अहंकार। भाई जब इतने गुण होंगे तो स्वाभिमान, हम उस शब्द को करेक्ट करेंगे कि स्वाभिमान कहना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो इन सभी के कारक मंगल देव को माना गया है और मंगल देव अब 13 मार्च की सुबह प्रातः 4:52 पर अपनी वृषभ राशि, शत्रु राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये अब सभी राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे। तो मंगल जहाँ पर भी बैठेंगे ऊर्जावान और प्रखर, और मंगल देव साहस पराक्रम के कारक हैं, घोतक हैं। साथ में जब देखिए मंगल से, जब मंगल उच्च का होगा, या इसको ऐसे समझेंगे जब अच्छा होगा मंगल, तो व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट किसी के भी समक्ष रखने से डरेगा नहीं, निर्भय होगा। और जब यही मंगल नीच का ग्रह बन जाएगा, यानी कि नीच राशि में विराजमान हो जाएगा, तो क्या होगा, व्यक्ति अपनी बातों को किसी के भी समक्ष रखने के लिए अयोग्य हो जाएगा, पूर्णतया सक्षम नहीं रहेगा और अपनी मन की बातों को स्पष्ट नहीं रख पाने के कारण कुछ अजीब परिस्थितियों का निर्माण कर देगा। तो नीच का मंगल जो होता है, तो नीच का मंगल कर्क राशि में, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं राशि परिवर्तन की मंगल देव के। अब मंगल यहाँ पर रहेंगे, मिथुन राशि में आ चुके हैं। आज इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 13 मार्च को ये राशि परिवर्तन हुआ और ये सभी पर कैसा प्रभाव करेगा, और ये 10 मई 2023 तक यहाँ पर, तो ये 45 दिनों तक आपको अपना ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। तो हम शुरू करते हैं और शुरू से मेष राशि से मीन तक की बात हम करेंगे। तो आप इसको कैसे देखेंगे, आपको अगर अपनी राशि पता है तो ठीक है, और राशि भी देख लेंगे और लग्न, दोनों का प्रभाव आपको मिला जुला करके अपने हिसाब से इसको समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि में मंगल देव का ये गोचर कैसा फल प्रदान करेगा। तो आपको, वैसे ही आप ऊर्जावान हैं, क्योंकि मेष राशि तो स्वयं मंगल की ही राशि है, तो आपके लिए अच्छी ही कही जाएगी। तो अच्छी जब है तो, और इस भाव में, इस घर में मंगल अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पराक्रम का कारक मंगल है और मंगल स्वयं ही सहजेश में आ गया है। लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या, कि आपके बड़े भाई के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनसे आप अपना संयम बना करके रखें, और अगर नहीं है तो विघ्न की कोई और डरने घबराने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। और वहाँ से दृष्टि कर रहे हैं तो आपके भाग्य में भी थोड़ा तेजी आपको देखने मिलेगी।
और आपके शत्रु इस समय पूरी तरह से नतमस्तक रहेंगे, पूर्णतः नतमस्तक होंगे और आपके सामने टिकने का क्या आपके सामने भी नहीं आएंगे, सामने आने का भी प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी शत्रु इस समय टिकेगा नहीं। अगर आपका कोई रोग तो उससे व्याधि से भी छुटकारा मिलेगा और आपको थोड़ा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। तो ये आपके लिए कुल मिला के अच्छा ही कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अब नेक्स्ट की बात करेंगे वृष के लिए कैसे। वृष की वाणी में एक तो वैसे ही थोड़ा ये लोग बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं थोड़ा एकदम से, क्योंकि शुक्र का प्रभाव रहता है यहाँ पे, उनका लग्न से ही बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी में कटुता आ जाएगी, बढ़ेगी, तो आपको ध्यान रखने की ये आवश्यकता रहेगी कि कई बार सच, देखिए सच तो कड़वा ही होता है, कड़वा कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब आप सच बोल रहे हैं तो लोगों को तो बुरा लग रहा है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपना दुर्घटना से, किसी भी ऐसी स्थितियों को निर्मित होने से आपको बचाव रखना है और अपना ध्यान रखना है। तो ये गोचर आपका सही से निकल जाएगा। वैसे भी मंगल जो है आपके लिए मारक बनती है, क्योंकि वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए क्या है, मंगल देव मारक बन जाते हैं, क्योंकि ये अब पार्टनर के स्थान का स्वामी जब बन रहा है और साथ में व्यय, तो व्यय का अधिपति वहाँ पर, तो आप थोड़ा वाणी का थोड़ा सा ज़्यादा इस समय हो सकता प्रयोग करें, तो आपको संयत रहने की और संयम रखने की आवश्यकता है। अब हम मिथुन की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि, इनको तो कहा ही जाता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में तोला क्षण में मासा, जैसे लोग बोलते नहीं एक कहावत, ऐसे लोग करते हैं, पल भर में एकदम क्षण में और क्षण में तौर क्षण में मौर, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। मतलब पता ही नहीं, एक जरा सी देर में खुश, इसका मतलब ये हुआ, और जरा सी देर में नाखुश, कब क्या उनको कैसे कौन सी बात अच्छी लग गई, कौन सी बात बालक वाला इस स्वभाव यहाँ पर हो जाता है। तो लग्न में सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा मिथुन के लिए मंगल जो है वो कोई कारक ग्रह नहीं है। तो मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कारक नहीं है, लेकिन अब आपकी कौन सी दशा चल रही है। देखिए ये बातें, देखिए आपने ये हमारा नोटिस किया होगा, हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ये बताने के उस पर कि रोज़ जैसे कुछ लोग होते हैं बताया करते हैं हर दिन राशिफल, ये हम जब कुछ लंबे गोचर होते हैं, यही कोई महीने भर का या 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने का कौन सा, मतलब कोई सा भी होता है, जैसे कुछ थोड़ा ज़्यादा समय का, तब देखिए हम बताते हैं आपको कि ये कैसा प्रभाव डालेंगे। और दैनिक वाला हम नहीं बताना, थोड़ा अगर आवश्यकता होगी या दर्शकों की मांग पर होगा तो बता देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि 2-3 दिन तो एक ही राशि में रहते हैं तो वही फल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको देखना होगा। तो मिथुन की बात हम कर रहे थे। मिथुन के लिए ये मंगल कारक नहीं है, किंतु ये बात विचारणीय है कि ये कैसा प्रभाव देंगे। देखिए गौरतलब एक बात और आपको बताएंगे, आद्रा पुनर्वसु और मृगशिरा नक्षत्रों से ये होकर गुजरेंगे, तो ये कैसा प्रभाव देंगे, इन सब में ये विचरण करेंगे। तो इनसे विचरण करने के बाद ये 45 दिन का आपका समय है, तो ये आपको थोड़ा उग्र बना देंगे। एक तो वैसे ही आपका नेचर वैसा माना जाता है, ऊपर से आपके व्यक्तित्व से संबंध मंगल का भी बन गया, तो क्या हो जाएगी, आपके अंदर उग्रता की थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और आपका जो लाइफ पार्टनर वगैरह होगा आप उसके ऊपर भी थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उससे सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। या आपका पार्टनरशिप में कोई व्यापार वगैरह है तो आप अपने थोड़ा संयत रहें। कुल मिलाकर कहना ये होगा, थोड़ा आपको संयम बना के रखना होगा इस समय में, क्योंकि मंगल कोई भी छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाए, कोई भी जरा सी भी गलत बात यदि उनको दिखी या कभी भी मतलब अवश्यंभावी है क्रोध करना, तो ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो 45 दिनों के लिए अपना संयत रहें और ध्यान रखें। अब नेक्स्ट की बात करेंगे कर्क राशि और लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव देंगे। ठीक है, आपके संतानेश हैं और ये आपको दिक्कतों का सामना तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि संतान पक्ष से आपको समस्याएं हैं। हो सकता है कोई पढ़ाई आपके मन मुताबिक अच्छी नहीं कर पाएँ और जैसा आपको रिजल्ट की आशा हो वैसा आपको ना, तो संतान पक्ष से आपको संघर्षपूर्ण परिस्थितियां और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ समस्याओं का सामना
करने की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो सावधानी अवश्यंभावी है, क्योंकि ये कहाँ पर बैठ गए हैं जाके, व्यय। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी एक तरीके से ये मांगलिक, अगर आप वैसे जन्मांग में मांगलिक हैं तो फिर और ज़्यादा ही मतलब वो चीज़ हो गई, गौर में पहुँच गई, गौर मंगली। वैसे देखिए हमने तो हमेशा यही बताया कि मंगली होता है या मंगली नहीं होता, गौर मंगली जैसा। क्योंकि मंगली है तो वो गौरी मंगली होगा, क्योंकि मंगल का तात्पर्य ही क्या है, क्रोध। बहुत ज़्यादा किसी के अंदर कोई भी चीज़ अति सर्वर्थ वर्जित, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो हानिकारक ही हो जाती है। तो आपको ध्यान रखने की, शत्रु तो आपके सामने खड़े नहीं होंगे इस समय, तो कुल मिला के आपके लिए भी ये अच्छा ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर आपको शत्रु नहीं परेशान कर रहा तो फिर आपको सिर्फ घरेलू ही जो छोटी मोटी दिक्कत रह गई उन पर आप अपना ध्यान बनाए रखें। और मंगलवार को उपाय के लिए हम यही बताएंगे, मंगलवार को बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाएं। इतना तो आप कर ही सकते हैं इस समय को सही से, ये आपका समय सही से जाए। तो अब हम सिंह की बात करें। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ये मंगल देव का मिथुन राशि में प्रवेश और ग्रह गोचर का ऐसा प्रभाव, चहुं ओर से सफलता। जी हाँ, बहुत अच्छा आपके लिए है। और ये वैसे भी आपके लिए मंगल योग कारक भी हैं और आपके लिए बहुत अच्छे, क्योंकि लाभ में बढ़ गए। लाभ का मतलब क्या है, अब कोई भी बड़ा वैसा ग्रह तेज आकर के लाभ में बढ़ जाए तो क्या कराएगा, लाभ तो कराएगा ना। इनकम के सोर्स अगर आपके पास इस समय नहीं थे तो आपके बनेंगे, इनकम के सोर्स बनेंगे और बढ़ेंगे। और आपको व्यापार में वृद्धि के अवसर भी उपलब्ध होंगे, और व्यापार में वृद्धि से अच्छी क्या बात होगी। तो कुल मिला के शॉर्ट में अगर कहते हैं तो अच्छा ही कहा जाएगा। अब कन्या की बात करेंगे। कन्या में आपको इस समय ये मंगल देव का प्रभाव जो है आपके ऊपर बहुत अच्छा, चारों ओर से सफलता। एक शब्द में अगर कहेंगे तो ऐसा, जो आपके बनते हुए काम रुक रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, आपको लग रहा था होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो आपके कार्य आप देखते देखते हुए आपके बनने लगेंगे, आपके देखते देखते बनेंगे। और आपको उसमें जो सफलता आप चाह रहे थे, अपेक्षित थी, आपको सफलता मिलने के आपके योग नहीं बन पा रहे थे, कुछ काम अटक रहा था, तो वो आपके कार्य बनेंगे, सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। और जो काम, वही बात हमने कही, रुक रहे थे, तो वो आपको बनते हुए स्वयं नज़र आएंगे। और जीवन में आप लोगों से, आपका कोई पार्टनरशिप है या लाइफ में पति या पत्नी से भी आप सहयोग प्राप्त करेंगे, और कुल मिला के अच्छी स्थिति है। यानी कि एक नई शुरुआत और नया सवेरा, नई सुबह होगी, तो आपके लिए जो काम बनेंगे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो कुल मिला के हर तरह से लाभदायक। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट राशि और लग्न बनती है तुला। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल, सर्वप्रथम बात तो ये है कि मंगल आपके लिए मारक बनते हैं। जी हाँ, अब आपके जन्मांक में क्या स्थिति है वो अलग है, अगर मंगली हैं तो इसीलिए देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मंगल की पूजा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जैसे मंगल वालों के लिए, बदमंगली वालों के लिए कहने का तात्पर्य बताया जाता है कि ठीक है थोड़ा बहुत कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कर लीजिए। क्योंकि आपके एक तो मारक हैं, और ऊपर से आप अगर, है ना, इसको ऐसे भी रिलेट करके समझना होगा। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 45 दिन का समय है ये, तो ये ठीक से निकल जाए। और क्योंकि आपके भाग्य में आ गए हैं, और वहाँ से पराक्रम, तो पराक्रम वैसे भी आपकी वृद्धि होगी, वैसे भी तुला वालों में पराक्रम होता है, और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जब पराक्रम करेंगे तो कहते ना, कर्मठ हो तो काम तो अपने आप निकाल ही लेगा अपने तरीके से। तो हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक। अब वृश्चिक वालों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए जो है ये दुर्घटना। जी हाँ, आपके लिए ये मंगल इस मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो ठीक था। क्रोध आपको, एक तो वृश्चिक वालों को वैसे भी थोड़ा क्रोध आ ही जाता है ज़्यादा, क्योंकि मंगल उग्रता का गोतक है, स्वभाव में ही इनके थोड़ा तेजी होती है। तो आपको थोड़ा दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है। और बड़े भाई को कोई कष्ट हो सकता है, या बीमारी की चपेट में, या चोट चपेट, जो ही हमने जो कहा आपको कि दुर्घटना से आपको
सावधानी रखनी होगी और बड़े भाई के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। बाकी पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और धन के प्राप्त होने के अवसर आपको उपलब्ध होंगे और आप बहुत अच्छे से ये कर पाएंगे अपने इस समय को, अर्थात आप अच्छी तरह से निकाल पाएंगे और ये समय कुल मिला के आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। बस ये है, चूँकि ये आपके वाणी स्थान को सीधा सीधा दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको वाणी में सावधानी की थोड़ी आवश्यकता है। एक तो वृश्चिक को वैसे भी थोड़ा बोलते रहते हैं, मंगलवार तुला और वृश्चिक के लिए तो देखिए हर कोई हमें लगता है जो भी बताते होंगे, क्योंकि इनकी कई बार क्या हो जाता है वाणी से संबंध बन जाता है तो कड़वी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनको खुद नहीं समझ में आएगा, हालांकि अगला ही पकड़ पाएगा। तो बड़े भाई के साथ थोड़ा मतभेद या लड़ाई झगड़े के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा भाई है और स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, चोट का भय है, चोट इत्यादि का भय होने के कारण आपको सावधानी अवश्य रखें और मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ा लें। इतना ही उपाय आप करें। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे धनु राशि और लग्न वालों के लिए इन शॉर्ट बहुत बढ़िया। जी हाँ, एक तो आपके लिए अच्छे हैं, वैसे भी योग कारक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज्ञान, जब ज्ञान से मंगल का संबंध है तो वैसा व्यक्ति क्या करेगा, ज्ञान में निरंतर वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेगा। अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आपके लिए अच्छे हैं ये, लेकिन आपको भी थोड़ा सा उग्रवाणी से बचने की वैसे भी कोशिश किया करते हैं। तो भाषा से आप, क्योंकि आप में तेजी आप में स्वयं में महसूस होगी, लेकिन एक तरह से अच्छा ये है कि आपके साहस वैसे भी एक तो वृद्धि रहती है, लेकिन कभी कभी कई बार आलस्य कर जाते हैं तो उसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आलस्य अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि अब जब मंगल का यहाँ से व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से आपके संबंध हो गया है तो आप अपने निर्विवाद रूप से अपने सभी कार्यों को पूरा करेंगे और पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन्नति के निरंतर अवसर प्रदर्शित होंगे। गतिशील, जी हाँ, गतिशील होने का समय है और ये बहुत अच्छा। और नेक्स्ट की बात करेंगे मकर राशि और लग्न वालों के लिए मंगल, देखिए शत्रु, उनकी जो राशि है उनके शत्रु ही, क्योंकि मंगल से, क्योंकि हम लोग राशि और लग्न से ये भी देखना होगा ना कैसी शत्रुता और मित्रता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी अच्छा है, वैसे थोड़ा व्यय आपके सामने हो सकता है। अच्छे कार्यों में देखिए व्यय करें तो अच्छी बात है। अगर फालतू, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गलत कार्यों में मतलब फालतू का व्यय अधिक ना हो, व्याधिक जो हो जाता है कभी कभी, मतलब कुछ भी सामान दिखा तो पता चला लेके ही चले आए, तो ऐसी स्थिति से। बाकी शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इस स्थान में बैठ करके मंगल आपको शत्रुओं को सामने ही नहीं आने देंगे। लड़ाई झगड़े का तो खैर। और अगर कोई आप किसी यात्रा के लिए विचार कर रहे हैं तो आप यात्रा पर जा सकते हैं निर्विवाद रूप से, और साथ में शत्रु से सावधानी हो गई और व्यय आपका होगा तो अच्छे काम में होता, अच्छी बात है। तो लेकिन व्यय से थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और आपके भी लग्न से तो आपके क्रोध को आपको थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आता, लेकिन मान लो कभी अब मंगल अगर राशि से सीधा संपर्क में आ गए हैं तो क्रोधित हो जाना फिर अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये समय 45 दिन का ठीक से जाए। अब हम नेक्स्ट की बात करें कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए। कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए ये संतान के साथ आपको कुछ वैमनस्य की परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा या तनाव, और उसके लाभ के लिए उसके विषय में आपको विचार रखना होगा कि जैसे कोई पढ़ाई या अच्छे से कर रहा है या बाधा भी उपस्थित हो सकती है, तो ये आपको अपनी स्थिति के अनुसार इसको समझना होगा। वैसे भी आपके लिए ये इतना ज़्यादा, क्योंकि मंगल हमने जो बताया कि जैसे मकर के लिए कहा वैसे आपके भी शत्रु ही, क्योंकि सहजेश बनते हैं तो यहाँ पर बैठ रहे हैं और आपको दुर्घटना से थोड़ा भय हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें।
कहीं आप बाहर जाते हैं, रोग चोट चपेट के, आप ध्यान रखें अपना कि आप किसी चोट या दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त न होने पाए। देखिए कई बार होता है ना सावधानी से भी, लेकिन अब दूसरा सावधान, आप मान लीजिए सावधानी से चल भी रहे हैं तब भी कई बार जो होनी होती है दुर्घटना तो हो ही जाती है। इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की, थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क यहाँ पर हो जाए तो बात है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन की बात हम करेंगे। तो मीन राशि और लग्न वालों के लिए वैसे तो बुद्धिमान होते हैं, ये होशियार होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके नीच का मंगल हो गया है तो क्या होगा, कुछ कार्य क्षेत्र में आपको किसी पर क्रोध आ सकता है या किसी के साथ लड़ाई झगड़े के अवसर। वैसे हालांकि मीन वाले जो हैं वैसे साधारणतया तो नहीं लड़ाई झगड़ा वगैरह पसंद करते हैं, तो मंगल क्या करते हैं, वह बढ़ा दे, लेकिन लाभ के भी अवसर। अब चूँकि यहाँ पर आप वो अपने भाई बहनों के साथ या सुखों में थोड़ा आपको व्याधि जैसी लगेगी, क्योंकि नीच का मंगल है यहाँ पर आप वो प्राप्त हो रहा ना, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहने की। और ये ग्रह गोचर फिर ठीक से निकल जाएगा। अपने ऊपर थोड़ा संयत रहने की, क्योंकि वैसे तो, और अगर इनको क्रोध आता है तो खुद ही छटपटा के एकदम से रह जाते हैं। वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आता है, ऐसा ही माना जाता है, क्योंकि भाई गुरु की राशि है तो उतना ज़्यादा क्रोधित। तो आज हमने आपको सभी राशि के बारे में, वैसे कुल मिला के मीन के लिए भी अच्छा ही है, लेकिन हमने आपको फिर भी थोड़ा सावधान रहने की। उपाय के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बली को प्रसाद में बूंदी का प्रसाद रखें या फिर लड्डू, जी हाँ, उनको। और कुछ आप कर सकते हैं तो आप मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं। इतना आप उपाय करें और ये समय आप आराम से निर्विघ्न और निर्विवाद रूप से अपना ये समय आपका जाए। तो आज आपको हमने मंगल के इस राशि परिवर्तन की बात बताई। अभी हमें शुक्र देव ने भी देखिए 12 मार्च को राशि परिवर्तन किया है, देखते हैं अगर उसके ऊपर। और सूर्य देव का राशि परिवर्तन अभी होना है 15 मार्च को। तो आज हमने मंगल देव की संपूर्ण सभी राशियों के बारे में आप अपना देख लीजिए राशि और लग्न से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपके ऊपर देगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।